मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं इस देश का एक सिपाही था, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे कोई इंसान जिंदगी और मौत के बीच कहीं लटका हुआ हो। मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द था, खासकर मेरी टांग में, जो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और पूरी तरह से सुन्न महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डी टूट चुकी हो और हर कोशिश, हर जद्दोजहद के बावजूद मैं 1 इंच भी हिलने में असमर्थ था। मेरे पास न कोई हथियार बचा था, न खाने पीने का सामान, और न ही कोई ऐसा जरिया जिससे मैं किसी से संपर्क कर सकूं। मेरा सैटेलाइट फोन, जो मेरी आखिरी उम्मीद था, वह भी टूट चुका था और उसके टुकड़े मेरे पास मिट्टी में बिखरे पड़े थे। इस वीरान और सुनसान घाटी में जहां मेरी लैंडिंग हुई थी, वहां चारों ओर बस पहाड़ ही पहाड़ थे, सूखे पेड़ थे और सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। न कोई परिंदा, न कोई जानवर, न कोई इंसान, यहां तक कि हवा की सरसराहट भी जैसे थम सी गई थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि शुएब, शायद अब तुम्हारी जिंदगी का अंत यही होना है, क्योंकि कोई भी ऐसा संकेत, कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी जिससे कहा जा सके कि कोई चमत्कार हो सकता है। मैं जमीन पर लेटे लेटे अपना चेहरा आसमान की ओर मोड़कर आंखें बंद कर ली और खामोशी से अल्लाह से दुआ करने लगा। ऐ मेरे अल्लाह, अगर यही मेरी मौत है तो मैं इसे कबूल करता हूं। कम से कम मेरा अंत इस धरती की हिफाजत करते हुए हो रहा है। यह शहादत की मौत है जो मेरे जैसे सिपाही का सपना होता है। लेकिन ऐ भाई अल्लाह, मेरी माँ को सब्र देना, वह बहुत कमजोर है, उसका सहारा मैं ही हूँ। मेरी बहन को हिम्मत देना, वह मेरे बिना बहुत अकेली हो जाएगी। और मेरा छोटा भाई, जो मुझसे पूरे 12 साल छोटा है, उसे तो मैंने अपनी औलाद की तरह पाला है। उसे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया। जब उसे बुखार होता था तो पूरी रात मैं उसके सिर पर पानी रखता था और खुद जागता रहता था। उसकी आंखों में जब आंसू आते थे तो मेरी रूह कांप जाती थी। आज वो कहाँ होगा? क्या उसे मेरे बारे में कुछ खबर है? क्या वो रो रहा होगा? क्या वो मेरे वापस आने का इंतजार कर रहा होगा? मेरी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे और मैंने चेहरा मिट्टी में छुपा लिया। मौत का डर हर किसी को होता है, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। मेरी सांसें तेज हो रही थीं, मेरी नब्ज जैसे धीरे धीरे रुकने लगी थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसे देखकर एक पल को ऐसा लगा जैसे किसी ख्वाब में हूं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका रोशन चेहरा और घने बाल जो बादलों की तरह उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके चेहरे से नूर फूट रहा था। वो दुबली पतली और लंबी कद की लड़की थी जिसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें कुछ रोटियां और शायद